भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हालात बने हैं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में बहुत तरह के संकेत दे दिए और इसके बाद एक बार फिर से देखने को मिला कि बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ड्रोन वगैरह भेजे। क्या पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान कहीं और बटाना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको शाहिद अफरीदी दिख रहे हैं और अफरीदी यहाँ पर रैली करते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि ये किस बात की खुशी है। 11 के 11 एयरबेस को निशाने पर ले लिया भारत ने। क्या इस बात की खुशी है जो ये रैली करने निकले हुए हैं? पर कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा है जिसको पाकिस्तान हो सकता है कि अपनी जनता के बीच में नहीं आने देना चाहता है, जनता का ध्यान कहीं और भटकाना चाहता है। अब क्या ऐसा है? अगर देखें पीएम मोदी की कल की स्पीच की, तो पीएम मोदी के भाषण पर दुनिया भर की नजरें थी कि पीएम मोदी क्या कहते हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और शुरू होने के बाद ये देखने को मिला कि अचानक से ये रुक गया और जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हो गया, बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे। तो इस वजह से भी देखने को मिला कि पीएम मोदी के भाषण पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी और पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई सारी नई बातें कही। सबसे पहले तो इन्होंने दुनिया को ये क्लियर कर दिया कि देखो, पाकिस्तान के साथ अगर भविष्य में बात होगी तो सिर्फ 2 चीज के लिए होगी। एक होगी POK के लिए और दूसरी जो बात होगी तो वो होगा आतंकवाद के लिए। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने स्पीच में ये भी क्लियर कर दिया कि देखो, अब हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे अगर हमला होता है तो। और दूसरी बात, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम नियमों को भी बदल रहे हैं। हमला होने से पहले ही अगर हमें लगता है कि कोई आतंकी हमला होने वाला है, हम एक्शन ले सकते हैं। इस तरीके की बातों से पीएम मोदी ने कई बातें साफ कर दी। एक तो पहली बात ये कि भारत ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए कहा गया और अगर भविष्य में पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। वैसे आपको बता दूं, भारत जब ये लड़ाई लड़ रहा था ना, तब भारत को कई सारी चीजें पता चली। जैसे भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहा था, 3 दुश्मन के साथ एक साथ भारत लड़ रहा था और इन 3 दुश्मनों में एक तो पाकिस्तान था, दूसरा तुर्की था, तीसरा चाइना था और कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस भी थे। हमने आपको उस दौरान भी बताया था कि चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे वो सिन्हुआ हो, ऐसी खबरों को छापते थे जो खबरें पाकिस्तान छपवाना चाहता था। जैसे भारतीय फाइटर जेट के मार गिराने की बात छपवाना हो या फिर भारत के S-400 के तबाह होने की बात। और इसमें एक और तुर्की का TRT वर्ल्ड, ये भी खुलकर सामने आया था। और जब भारत के तरफ से खंडन किया जाता था, भारत के अफसर खंडन करते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने न्यूज को अपडेट करते थे, वो अपडेट नहीं करते थे। अब ये एक बेहद खास पैटर्न है, जिस पैटर्न को समझिए, युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। किसी देश के सेना के मनोबल को तोड़ना हो तो इंफॉर्मेशन मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। और इसका मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है पुराने काल से। आपको याद होगा महाभारत में जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के सामने एक झूठ बोला था, मारा गया अश्वत्थामा और अंत में उन्होंने जोड़ा था हाथी। और उस एक झूठ से क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए थे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन वॉर का। आप जरा सोचिए, द्रोणाचार्य ने अगर शस्त्र नहीं त्यागे होते तो क्या होता। और एक सूचना ने किस तरीके से महाभारत के इस पूरे जंग को पलट कर रख दिया। युद्ध काल में सूचनाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ग्लोबल टाइम्स के साथ तो एक ऐसा भी सीन आया जब भारत की तरफ से भारत की एम्बेसी ने डांट भी लगाई कि आप बिना सत्यापन के ऐसे न्यूज़ों को मत चलाइए। लेकिन सिर्फ यहाँ ही नहीं, कई पश्चिमी चैनल्स में भी ये चीज देखने को मिला। दूसरी बड़ी बात, सिर्फ सेना ही नहीं, दुनिया में एक नैरेटिव बिल्डिंग का भी काम होता है और उसमें भी ये बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध चलने लगा था, कई मीडिया हाउस ये दावा करते थे कि रूस के बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं। इस युद्ध से एक बात तो साफ हो गया कि अगर तुरंत में पाकिस्तान के साथ कोई आकर खड़ा होगा
तुर्की होगा, चाइना होगा। अब रही बात कि ये सीज फायर हुआ और अचानक से देखने को मिलने लगा है, अब खबरें कुछ कुछ निकल कर आने लगी हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक प्लेन को देखा गया। स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं आप। इसमें दावा किया गया कि भारत द्वारा पाकिस्तान के किराना हिल्स में कथित तौर पर न्यूक्लियर सुविधा पर हमले के बाद एक अमेरिकी न्यूक्लियर आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS को पाकिस्तान में देखा गया। हालांकि ये जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया पे है, कुछ भी आधिकारिक नहीं है। इसके बाद कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या कोई रेडियो धर्मी रिसाव हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, B-350 विमान का काम क्या है, तो इसे चलाने वाली अमेरिकी संस्था है अमेरिकी राष्ट्रीय न्यूक्लियर सुरक्षा प्रशासन यानी कि NNSA और अमेरिका का ऊर्जा विभाग DOE। ये एक खास विमान है जो हवाई माप प्रणाली कार्यक्रम के तहत ये देखता है कि कितनी रेडियो एक्टिविटी है आसपास के वातावरण में। खास करके इसका इस्तेमाल किया जाता है आपातकाल के समय। ये एकदम नीचे से उड़ने में सक्षम होते हैं और रेडियो एक्टिव कणों को मापने में भी काफी सक्षम होते हैं। इनमें सेंसर लगे होते हैं जिसके द्वारा ये आराम से रेडियो एक्टिव कणों को माप सकते हैं। इसका कई ऐतिहासिक उदाहरण भी है, जैसे कि 1986 में जब चेरनोबिल में न्यूक्लियर आपदा हुई थी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रिएक्टर विस्फोट हुआ था, तो बड़ी मात्रा में रेडियो धर्मी चीजें वातावरण में फैल गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर आपदा थी। इस घटना के बाद ये देखने को मिला था कि अमेरिका ने अपने विमान को भेजा था, उपकरण को भेजा था और कहा जाता है कि उसमें B-350 AMS जैसे विमान भी भेजे गए थे। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था तब भी कथित तौर पर B-350 को भेजा गया था और जब जापान के फुकुशिमा में भी न्यूक्लियर संकट खड़ा हुआ था तब भी ये विमान देखने को मिला था। ऐसे में ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है इसके बारे में कोई आधिकारिक खबर नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स अलग अलग दावा करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक पूर्व वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बात कही है कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ हुआ हो जिस वजह से B-350 यहाँ उतरा हो। वहीं दूसरी तरफ डेरेक की बात करें जो अमेरिकी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, इनके सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पे जैसे ही हमला हुआ कुछ न कुछ हुआ है जिसकी वजह से अचानक से ये सारी सीज फायर वगैरह वाली चीजें हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।